नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता झुंझुनवाला आज फिर से आपके लिए यूट्यूब पर लेके आई हूँ। कक्षा 8 के एनसीईआरटी कोर्स के 9वां पाठ है सप्तभगिनी। हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। उम्मीद करती हूँ नए साल के इस पवित्र बेला में आप सभी अपने स्थान पर स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलो अपन बच्चों सप्तभगिनी चैप्टर का अर्थ करते हैं। इस चैप्टर के अंदर उत्तर पूर्व में स्थित 7 राज्यों के विषय में बताया गया है और इसमें 7 राज्य बताए गए हैं जिनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, अध्यापिका कहती है सुप्रभात। छात्रा सुप्रभातम, सुप्रभातम। छात्र कहते हैं सुप्रभात, सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अद्य किम पठनीयम, अध्यापिका कहती है अच्छा अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना है। छात्रा वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः, हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा करते हैं। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत अच्छा। वदत, बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है, सायरा नाम की स्टूडेंट जो है वो कह रही है चतुर्विंशति महोदया 24। सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभाग्य, नहीं नहीं महोदया पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 यानी 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य को अपि, अध्यापिका कह रही है कि अन्य कोई और कोई बताओ। स्वरा कह रही है मध्य बीच में ही, महोदय मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है ये तस्माकम देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति, कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। स्वरा कह रही है कि मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य सप्त केंद्र शासितो प्रदेशापि सन्ति, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश यानी 7 यूनियन टेरिटरीज भी है। एतत्रिच्य, एतत् प्लस अतिरिच्य से बना है ये, अतिरिच्य यानी अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कह रही है सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन सही जानती है। बहुतु अच्छा। अपि जानीत यूयं यत् एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम् एकः समवायः अस्ति, क्या तुम सभी ये जानते हो कि इन राज्यों में सप्त राज्यानाम 7 राज्यों का एक समूह है भी है। क्या बच्चों क्या तुम ये जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह भी है। यह है सप्तभगिनी इति नामना प्रथितो अस्ति, जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है, जो 7 सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे सभी बच्चे साश्चर्यम परस्परम पश्यन्ते, आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिनी, सप्तभगिनी 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स, 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलस कहता है इमानी राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थम कथयन्ति। इन जो छात्र अध्यापिका से विचार विमर्श कर रहे हैं वो उनमें से एक निकोलस भी है। वो कहता है कि इन राज्यों में सप्तभगिनी इति किमर्थम कथयन्ति, इन राज्यों को 7 बहनें के नाम से क्यों कहते हैं, इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहते हैं। अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग प्रतीकात्मक अर्थात सिंबॉलिक है, इसमें कोई प्रतीक छुपा हुआ है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्त उपाधिना प्रतीतानि, संभव है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण ये नाम इस नाम से प्रसिद्ध है। संभव है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण ये जो सप्तभगिनी नाम है वो, इन राज्यों का जो सप्तभगिनी नाम है वो इस नाम से प्रसिद्ध है। समीक्षा कहती है कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, कौतूहलम में मुझे कौतूहल हो रहा है, मुझे जिज्ञासा हो रही है। न खलु शांतिम गच्छति, और शांति प्राप्त नहीं हो रही है। श्राव्यतु तावत यत् कानि तानि राज्यानि, तो मुझे सुनाओ कि वे कौन से राज्य हैं। अध्यापिका कहती है शृणुत, सुनो। अद्वयम त्रयम च एव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूह अयम भगिनी सप्तकम मतम,
अध्यापिका कहती है एद्वयम, ए नाम से 2, मैत्रयम 3, मैं नाम से, और न और त्रि नाम से शुरू होने वाले द्वयम 2 राज्य हैं। सप्त राज्य समूह अयम, यह 7 राज्यों का समूह है। भगिनी सप्तकम मतम, ये 7 राज्यों का समूह भगिनी के नाम से, 7 बहनों के नाम से मतम माना गया है। अर्थ ये है, इसका मीन्स ये है कि 2 राज्य ए नाम से, मैत्रयम 3 राज्य मैं नाम से, और 2 राज्य न और त्रि नाम से है, और इन 7 राज्यों का समूह जो है 7 सिस्टर से माना गया है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि संति, इत्थम भगिनी सप्तके, इस प्रकार से ये 7 बहनें ही ये राज्य हैं। इसमें बताया गया है आगे कि वो 7 राज्य कौन कौन से जो सप्त भगिनी के नाम से जाना जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, असम है असम, मणिपुरम मणिपुर, मिजोरम है मिजोरम, मेघालय मेघालय, नागालैंड है नागालैंड, त्रिपुरा चैती और त्रिपुरा। इनका नाम है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र प्रमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्र की दृष्टि से इमानी लघुनी वर्तन्ते, ये छोटे हैं। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से ये छोटे हैं, फिर भी गुण गौरव दृष्टिया, गुण और गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। फिर भी ये गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम, कैसे, सभी पूछते हैं कि कैसे कैसे। अध्यापिका कहती है इमा सप्त भगिन्य स्वीय प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। इमा सप्त भगिनी, ये 7 बहनें स्वीय यानी अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही देखी गए हैं। अध्यापिका कहती है कि ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही देखे गए हैं। न केनपि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, न किसी भी शासक के द्वारा ये इनको स्वायत्तीकृता, अपने अधीन नहीं किया गया। किसी भी शासक के द्वारा इन राज्यों को अपने अधीन नहीं किया गया। इन प्रदेशों को किसी भी शासक के द्वारा अपने अधीन नहीं किया गया। अनेक संस्कृति विशिष्टया भारत भूमो एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्तायिनी इति। अनेक संस्कृति की विशिष्टता वाली भारत भूमि में ये 7 बहनें इन 7 बहनों की जो संस्कृति है वो महत्वपूर्ण है। अनेक संस्कृति विशिष्टता वाली भारत भूमि में इन 7 बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तन्वी कहती है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दों अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुर राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनपि प्रवर्तित। अध्यापिका कहती है कि सुनने में मधुर यह शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले विगत शताब्दी यानी पिछली शताब्दी कौन सी हुई यानी 1900 में, द्विसप्तति में 72 72 में यानी 1972 में 1972 में वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के अवसर पर केनपि प्रवर्तित है, किसी के द्वारा प्रयोग किया गया। अध्यापिका बताती है कि ये सुनने में बहुत ही सुंदर शब्द जो है सप्तभगिनी, ये सबसे पहले 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी के द्वारा प्रयोग किया गया। अस्मिन् एव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, इसी समय इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया। स्वरा कहती है अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां। स्वरा कहती है कि क्या इन राज्यों का कोई और भी वैशिष्ट्य है। स्वरा कहती है कि इन राज्यों का इसके अतिरिक्त क्या और कोई भी विशिष्टता है। ठीक है बच्चों, आज अपन आधे चैप्टर का ही अर्थ कर रहे हैं। आधे चैप्टर का अपन अर्थ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न करना न भूलें। धन्यवाद।